नमस्कार दोस्तों। ब्रिस्टल के मैदान पर आज भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला खेला गया, उसने शुरुआत से ही दर्शकों की सांसें रोक दी। सीरीज की इज्जत दांव पर लगी थी और माहौल में एक अलग ही तनाव और उत्साह घुला हुआ था। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे और सिक्का भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा। अय्यर ने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि रन बोर्ड पर टांगे जा सकें और विपक्षी टीम पर शुरू से ही दबाव बनाया जा सके। भारत की पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र भले ही कम थी पर इरादे बड़े और खतरनाक थे। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने अनुशासित तरीके से डाला और कोई बड़ा मौका नहीं दिया, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए जोश टंग की गेंदबाजी में वो कसावट नहीं दिखी और भारतीय ओपनरों ने तुरंत फायदा उठाया। अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर मैच का रुख साफ कर दिया कि आज बल्लेबाज दबाव में आने वाले नहीं। इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भी बैकफुट पर जाकर करारा चौका लगाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार अपरकट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। पूरा ओवर भारत के नाम रहा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वापसी की और अपनी रफ्तार का पूरा इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा पुल शॉट खेलने के फेर में फंस गए और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड ऑन पर खड़े सैम करन को आसान कैच थमा बैठे। इस तरह वैभव की आक्रामक लेकिन छोटी पारी खत्म हो गई। उनकी जगह कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया। जोश टंग की लेग स्टंप पर भटकी गेंद को उन्होंने बड़ी नजाकत से फाइन लेग की तरफ ग्लैंस करते हुए चौके के लिए भेज दिया, लेकिन इसी दौरान ईशान किशन कुछ जल्दबाजी कर बैठे। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन पर खड़े सैम करन के हाथों में सीधा चली गई और ईशान बेहद कम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब भारत की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई थी। पांचवें ओवर में विल जैक्स की गेंदबाजी पर अभिषेक शर्मा ने फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के गैप से एक और चौका निकाला। छठे ओवर में सैम करन की धीमी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने मजबूत पोजीशन बनाकर एक्स्ट्रा कवर के बीच से पंच ड्राइव खेला, जिसे रोकने के लिए डीप में खड़े जैकब बेथल ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर निकल गई। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक भारत ने रन गति को बेहद मजबूत बनाए रखा था और स्कोर बोर्ड पर आत्मविश्वास से भरी शुरुआत दर्ज हो चुकी थी। पावर प्ले खत्म होते ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने रणनीति बदली और अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंदबाजी पर लगाया। राशिद ने आते ही कमाल दिखाया। अपने ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हुए एक टर्न होती हुई गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर डाली। अभिषेक शर्मा इस गेंद की लेंथ को सही से भांप नहीं सके और लेग साइड की तरफ हवाई शॉट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर सीधे गेंदबाज की तरफ ऊंची उड़ गई। आदिल राशिद ने बिना समय गवाए फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार कैच एंड बोल्ड लपक लिया और अभिषेक शर्मा की आक्रामक पारी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। उनकी जगह क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे उतरे, जो भारत के सबसे अनुभवी और खतरनाक ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। शिवम दुबे ने आते ही समझदारी दिखाई और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर सिंगल डबल चुराते हुए पारी को संभालना शुरू किया। आठवें ओवर में जब जोफ्रा आर्चर वापस गेंदबाजी पर लौटे तो उनकी तेज रफ्तार गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेहद खूबसूरत क्रिकेटिंग सूझबूझ दिखाई। उन्होंने आर्चर की तेज गति को हवा में ही भांपते हुए शरीर को नीचे झुकाया, बैक फुट पर वजन ट्रांसफर किया और विकेट कीपर जॉस बटलर के सिर के ठीक ऊपर से एक जबरदस्त अपर कट खेलकर गेंद को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में भेज दिया। ये शॉट देखकर खुद गेंदबाज आर्चर भी हैरान रह गए। 10वें ओवर में जोश टंग की एक खराब शॉट वाइड गेंद पर शिवम दुबे ने फुर्ती से लेग साइड में शफल होकर पुल शॉट खेला और गेंद को कवर्स के बीच के गैप से चीरते हुए चौके के लिए भेज दिया, जिससे भारतीय खेमे का मनोबल और ऊंचा हो गया। 11वें ओवर में आदिल राशिद फिर लौटे, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही आक्रामक मूड में थे। राशिद की फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने हवा में ही भांपकर पिछला पैर बाहर निकाला और गेंद को बल्ले के बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक विशाल छक्का जड़ दिया। इस शॉट की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा और स्टैंड्स में बैठे भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। 12 ओवर पूरे होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था
जिसमें श्रेयस अय्यर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से एक शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद थे और शिवम दुबे भी 1 चौके की मदद से क्रीज पर डटे हुए थे। 13वें ओवर में सैम करन की वापसी हुई और उनकी एक खराब बैक ऑफ लेंथ गेंद पर शिवम दुबे ने मजबूत पोजीशन बनाकर पुल शॉट से डीप मिड विकेट की बाउंड्री पार करा दी। इसी ओवर में एक बड़ा नाटकीय पल भी देखने को मिला जब सैम करन की फुल गेंद पर श्रेयस अय्यर के पैड से टकराने पर इंग्लैंड ने जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने खारिज कर दिया। कप्तान हैरी ब्रुक ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में बल्ले और गेंद का कोई संपर्क साबित नहीं हुआ और बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती दिखी, जिससे इंग्लैंड को अपना कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बैकफुट कट खेला और फील्डर रिहान अहमद की डाइव के बावजूद 3 रन चुरा लिए, जिससे दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 14वें ओवर में हैरी ब्रुक ने स्पिनर विल जैक्स को गेंद सौंपी, जिन्होंने एक धीमी और चालाकी भरी गेंद डाली। आक्रामक हो चुके शिवम दुबे स्पिन के विपरीत बड़ा हवाई शॉट खेलने की भूल कर बैठे और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर लॉन्ग ऑन की तरफ ऊंची उठ गई, जहां फील्डर टॉम बेंटन ने शानदार कैच लपककर इस मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया। दुबे की जगह तिलक वर्मा नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। 15वें ओवर में आदिल राशिद की गेंदों पर श्रेयस अय्यर ने पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट ड्राइव खेलकर चौका जड़ा और फिर एक खराब ड्रैग डाउन गेंद पर बेरहमी से पुल शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। इसी शॉट के साथ श्रेयस अय्यर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर तालियों से की। 17वें ओवर में जोश टंग की वापसी हुई और उनकी तेज शॉट गेंद पर तिलक वर्मा ने शरीर को घुमाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक जोरदार छक्का जड़ा, लेकिन टंग ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर रफ्तार में भारी बदलाव किया और एक धीमी गेंद डाली, जिसे तिलक वर्मा भांप नहीं सके। गेंद बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रिहान अहमद के हाथों में आसानी से चली गई और तिलक वर्मा आउट हो गए। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने उतरे। 18वें ओवर में आदिल राशिद की गेंदों पर श्रेयस अय्यर ने पहले क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा, फिर बैकफुट कट से चौका निकाला और आखिरी गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन के पार गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए इस पूरे ओवर से 20 रन बटोर लिए, जिससे भारत ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 20वें और आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी पर वॉशिंगटन सुंदर हुक शॉट खेलने के प्रयास में फाइन लेग पर आदिल राशिद के हाथों कैच आउट हो गए। ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद श्रेयस अय्यर के थाई पैड से टकराकर पिच पर रुक गई और नॉन स्ट्राइकर एंड से अक्षर पटेल सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने फॉलो थ्रू में बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को किक करके सीधा कीपर एंड पर थ्रो मारा और अक्षर पटेल रन आउट हो गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ भारत की पूरी 20 ओवरों की पारी 7 विकेट के नुकसान पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर पर सिमट गई। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बड़े लक्ष्य के शानदार कप्तानी शुरुआती कुछ ओवरों में ऐसा लगा जैसे खासियत भारतीय गेंदबाज मैच में वापसी कर लेंगे। कप्तान जॉस बटलर और सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट मैदान पर उतरे और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ के साथ दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआती ओवरों में रन गति को थामने के लिए भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के आसपास कसी हुई गेंदबाजी की और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसी दबाव के बीच अर्शदीप सिंह ने एक शानदार गेंद डाली, जिस पर कप्तान जॉस बटलर पूरी तरह चूक गए और मामूली स्कोर पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। ये भारत के लिए बेहद अहम झटका था और स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थक जोरदार तालियों और नारों के साथ झूम उठे। ऐसा माहौल बन गया था जैसे मुकाबला पूरी तरह पलटने वाला हो और भारतीय खेमे में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। लेकिन क्रिकेट के खेल में एक मजबूत साझेदारी पूरी तस्वीर बदल देती है और यही आज भी हुआ। बटलर के आउट होते ही कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। शुरुआती गेंदों में थोड़ी सावधानी दिखाने के बाद उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर हावी होना शुरू कर दिया और एक के बाद एक आक्रामक शॉट खेलते हुए बाउंड्री बटोरनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ फिलिप सॉल्ट पहले से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीय गेंदबाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी साझेदारी बनाई जिसने भारतीय गेंदबाजी की पूरी रणनीति को बिखेर दिया। हर ओवर में चौकों और छक्कों की झड़ी लगती रही और मैदान के चारों तरफ गेंद बाउंड्री पार करती नजर आई। भारतीय कप्तान ने बार बार गेंदबाजी में बदलाव करने की कोशिश की,
फील्ड प्लेसमेंट बदली, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामकता के आगे कोई भी योजना कारगर साबित नहीं हुई। हैरी ब्रुक ने अपनी पारी में गजब की तेजी दिखाते हुए बेहद कम गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसने भारतीय गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। उनके शॉट्स में साफ आत्मविश्वास झलक रहा था और वे हर गेंदबाज को अलग अलग अंदाज में निशाना बना रहे थे। कभी वे स्पिनरों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर लंबे छक्के जड़ रहे थे, तो कभी तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। उधर फिलिप सॉल्ट भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार शॉट सिलेक्शन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों को राहत की सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी लगातार बढ़ती चली गई और लक्ष्य धीरे धीरे इंग्लैंड की पहुंच के भीतर आता चला गया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। हर रणनीति आजमाई गई। कभी शॉर्ट गेंदों का सहारा लिया गया, तो कभी धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश की गई। लेकिन हैरी ब्रुक और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी हर बार उम्मीदों पर खरी उतरी। मैदान पर मौजूद दर्शक सांस रोककर हर गेंद देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, ये साफ होता चला गया कि मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड के हाथों में जा चुका है। भारतीय फील्डरों ने कुछ बेहतरीन प्रयास जरूर किए, कुछ गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचने से रोकने के लिए डाइव भी लगाई, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों की लय के आगे ये कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। आखिरकार हैरी ब्रुक और फिलिप सॉल्ट की शानदार साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने इस बड़े लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही स्टेडियम में इंग्लैंड के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि भारतीय खेमे में मायूसी छा गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में एक तरफा बढ़त बना ली और भारतीय टीम के हाथ से एक और सीरीज फिसल गई। लगातार हार के बाद अब टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कमी कहां रह गई, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, या फिर टीम की समग्र रणनीति में। ये सवाल अब हर क्रिकेट प्रशंसक के मन में गूंज रहा है और आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया की वापसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।